नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 2021-22 जो कि 17 जनवरी 2022 से 25 जनवरी 2022 तक प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन सभी कक्षाओं के लिए किया जाना है। देखिए, इस प्रतिभा पर्व में पूर्णांक प्रति विषय 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और समय 2 घंटा 30 मिनट। आइए हम देखेंगे कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के प्रश्न लर्निंग आउटकम पर आधारित पूछे जाएंगे। इसके लिए हम इस मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए, विषय गणित कक्षा 5 के लिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, हमें लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें प्रदान की गई हैं, इनमें जो विषयवार विषय की जो वर्कशीट हैं उनके अंत में देखेंगे आकलन हेतु जो वर्कशीट दी गई हैं, इनका हम अभ्यास करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो आइए देखते हैं आकलन 4। देखिए, हमने इसके पहले के जो आकलन है पिछले वीडियो में मैंने बता चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आकलन 4 भिन्नों पर आधारित। तो इसमें देखते हैं प्रश्न। देखिए, यही प्रश्न प्रतिभा पर्व में अक्सर पूछे जा सकते हैं, इनका आप अध्ययन कर लेंगे। दिया है प्रश्न, दी गई भिन्न को छायांकित भागों के रूप में दिखाइए। यहाँ देखिए भिन्न दिया है 3/4, यहाँ चित्र दिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ 4 भाग हर में दिए हैं, अर्थात 4 भाग में से हम 3 भाग छायांकित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 3 भाग आप छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला है 3/5, 5 भाग में से 3 भाग छायांकित करना है, तो 3 भाग को आप इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए 1/2, हम 2 भाग में से 1 भाग को छायांकित करेंगे, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है 1/4, 4 भाग में से हम 1 भाग को छायांकित करेंगे, तो आप इस प्रकार से इसे छायांकित कर सकते हैं। इसी प्रकार से है 2/3, देखिए तो आप 3 भाग में से 2 भाग को छायांकित कर देंगे। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ दूसरा भाग भी आप छायांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला है 3/8, आप 8 भाग में से 3 भाग को छायांकित कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर जो भिन्न दी गई हैं इनको आप इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। और भी अन्य उदाहरण आप समझ सकते हैं। देखिए, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, समभिन्न और विषम भिन्न छांटिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है। देखिए दिया है समभिन्न, तो देखिए बच्चों हम समझ लेते हैं कि यहाँ जो भिन्न दी गई हैं इनमें समभिन्न कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है उसे हम समभिन्न कहते हैं, और जिस भिन्न का अंश अर्थात ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है वे विषम भिन्न कहलाएंगी। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से भिन्नों के अंश छोटे हैं, जैसे देखिए 4/5, 6/19 और 16/19, ये क्या है, समभिन्न है। और अगला दिया है विषम भिन्न, क्या है, देखिए 18/13, इनके देखिए अंश अर्थात ऊपर वाली संख्या बड़ी है। इसके बाद है 15/7, इसके बाद है 11/3। तो इस प्रकार से हम सम और विषम भिन्न की पहचान करके उन्हें अलग अलग हम समूह में रख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला दिया है, नीचे दिए हुए भिन्न की समतुल्य भिन्न बनाइए। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न अवश्य आएगा। 3/5, इसकी हम समतुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे। देखिए हम समतुल्य भिन्न, देखिए यहाँ जो भिन्न दी गई है इसके अंश और हर में हम समान अंकों का या संख्या का गुणा करके हम उसके समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 3/5 है, तो हम 3/5 में जैसे 2/2 का गुणा करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास समतुल्य भिन्न 3/5 की क्या प्राप्त होगी, 6/10। इसी प्रकार से आप अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे तो समतुल्य भिन्न क्या प्राप्त होगी, 9/15। इसी प्रकार से आप अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे तो समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी आपको 12/20। तो इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो 3/5 की समतुल्य भिन्न क्या है, 6/10, 9/15 और 12/20। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी आप समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ देखा है, दूसरा दिया है 4/5 की समतुल्य भिन्न क्या है। इस प्रकार से आप समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। 8/10, 12/15 और 16/20 समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा 5/6 की समतुल्य भिन्न आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अंश और हर में समान संख्या का गुणा करके हम समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए 5/6 की समतुल्य भिन्न है 10/12, 15/18 और 20/24। इसी प्रकार से देखिए 5/7 की समतुल्य भिन्न क्या है, 10/14, 15/21 और 20/28। और आगे भी आप इसकी समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है 2/7 की समतुल्य भिन्न। देखिए 2/7 की समतुल्य भिन्न 4/14, 6/21 और 8/14। ठीक है। और इसके बाद है
4/5 की समतुल्य भिन्न, 8/10, 12/15 और 16/20। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से दी गई भिन्नों के समतुल्य भिन्न आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसे सॉल्व करके हल करके यहाँ बताया है। इस प्रकार से आप समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 30, पेज नंबर है 34। इसमें दिया है देखिए आकलन 5। इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम जानेंगे जो प्रतिभा पर्व में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न है भिन्नों को जोड़िए। देखिए बच्चों, हम भिन्न को इस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ बहुत ही सरल दिया है। यदि किसी भिन्न के यदि दो भिन्न दी गई हैं और इनमें भिन्नों में यदि हर समान है, देखिए जैसे 3/5 धन 1/5 हर समान है, तो हम 5 की 5 लिखेंगे। देखिए और इसके बाद अंश को हम जोड़ देंगे। तो ऊपर वाले अंश को हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए 3 धन 1/5, ठीक है, क्योंकि यहाँ हर समान है इसलिए हमने एक बार से 5 लिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4/5। तो देखिए 3/5 और 1/4 1/5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 4/5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगला है 4/7 धन 2/7 में हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 7 की 7 और 4 और 2 6, 6/7। इसी प्रकार से देखिए 8/9 धन 1/9, देखिए हर समान है, हम इसे जोड़ेंगे तो हर में 9 की 9 और 8 अंश जुड़ जाएगा। 8 धन 1 बराबर क्या होगा? 9/9, अर्थात हम 1 इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए भिन्नों को घटाइए, तो इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है। यदि दोनों भिन्नों के हर समान है तो देखिए 5/7 ऋण 2/7, तो हर समान है इसलिए 7 की 7। अब 5 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3/7। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है 11/9 और ऋण 4/9, हर समान है तो 9 की 9 लिखेंगे। अब 11 में से हम 4 को घटा देंगे तो 11 ऋण 4 बराबर क्या आएगा? 7/9। इसी प्रकार से 15/8 ऋण 3/8 बराबर क्या होगा? हर समान है 8 की 8, 15 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 12/8। अब इसे हम सरल कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप बहुत ही सरल तरीके से समान हर वाली भिन्नों को भी आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ से एक प्रश्न प्रतिभा पर्व में आ सकता है, इसका अध्ययन कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गए फर्श के पैटर्न को पूरा करो। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ छायांकित भाग है, इसे भी आप छायांकित कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो पैटर्न दिया है देखिए इसे भी आप छायांकित कर सकते हैं। देखिए छायांकित भाग है और इसके बाद देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन आकलन वर्कशीटों का आप अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से समतुल्य भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों सम और विषम भिन्न बताना, भिन्नों को छायांकित करना और भिन्नों का जोड़। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इन आकलन वर्कशीटों के माध्यम से सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में आ सकते हैं। आप इनकी तैयारी कर लें, इनका अभ्यास कर लें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से आगे के नए वीडियो में नए पार्ट्स के साथ। तो नमस्कार बच्चों।